27 एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और आपसे क्या पूछा जा रहा है 2 सतह रंगीन घन, तो n-2 इंटू किनारों की संख्या n की वैल्यू कितनी है 3 - 2 1 का 12 गुना कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हो गया। आगे देखो, यहाँ भी बड़े घन की भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितना है 1 है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 2 सतह रंगीन घन कितना हो जाएगा 12। पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू वही सेम है। हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे भी कितने घनों में काटा जा रहा है 27। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और सारे घन किससे हैं लाल। ये हर एक तरफ नहीं है, ये है हर एक तरफ, ठीक है ना, हर एक तरफ है, ठीक है ना। हर एक तरफ किस रंग से रंगा गया है लाल। तो जितने भी किनारे पे मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे लाल ही मिलेंगे। अब एन की वैल्यू 3 है तो 2 सतह रंगीन घन लाल की संख्या कितनी हो जाएगी ये भी 12 ही हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आपसे कह रहा है कि एक घन जो है वो उसको 1 इंच के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन की भुजा कितने सेंटीमीटर का है 3, तो यहाँ से भी एन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है 2 फलक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। हो गया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, घनों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। हम लोगों ने एक सीख लिया है 2 अब का 3, ठीक है। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। अब आइए देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पढ़िए और कुछ समझिए, देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए। दिखाई पड़ा, पढ़िए क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आएगा 3। चले आगे। किसका 3 आया, किसका मानना है कि इस प्रश्न का जवाब 3 हो। कोई बता ही नहीं रहा है। अरे 3 सही है, किसका मानना है कि 3 होगा। चलो इधर देखो पहले क्या क्या है समझे। अब इधर देखो, देखो आपसे कह रहा है कि 8 जो है वो समरूप घन है। समरूप का मतलब है बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, ठीक है ना, जो बिल्कुल समान दिखते हैं, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल समान दिखने वाले कितने घन हैं 8 घन हैं आपके पास, ठीक है ना। और जो 8 घन है उस घन में प्रॉपर्टी ये है, उसका गुण ये है कि उनके विपरीत सतहों पर 3 रंग आपके लगाए गए हैं, ठीक है ना। पहला रंग क्या है हरा है, दूसरा क्या है लाल है और तीसरा क्या है नीला, ठीक है ना। अगर आपके घन है, ये आपका घन है, अगर हम ओपन घन बना लें तो ये आपका घन है और इस पे कलर करने की शर्त ये है कि इसके 2 विपरीत पे कौन सा रंग है लाल रंग है, ठीक है ना। 2 विपरीत पे कौन सा रंग है लाल रंग है, 2 विपरीत पे कौन सा रंग है हरा रंग है और बाकी 2 विपरीत पे कौन सा रंग है नीला रंग, बाकी 2 विपरीत पे कौन सा रंग है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसको क्लोज करोगे, इसको अगर आप
वापस करके क्लोज घन बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा। अब जब इस टाइप से दिखाई पड़ेगा तो इसका 3 सरफेस ही आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक घन को आप जब देखोगे किसी भी एंगल से तो उसकी मैक्सिमम कितनी सतह दिखाई पड़ेगी? 3, अगर वो क्लोज फॉर्म में है तब। और जब आप ओपन कर देते हो तो उसकी सभी 6 सतह आपको दिखाई पड़ने लगती है। अच्छा, जब 3 सतह दिखाई पड़ेगी तो 2 विपरीत सतहें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो यानी कि इन 2 लाल में से एक रेड कलर आपको इसको दिखाई पड़ेगा, इन दोनों में से एक ग्रीन कलर आपको दिखाई पड़ेगा, और इन दोनों में से क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लू कलर आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखो, ये आपको मान लीजिए ब्लू वाला हो गया, ये मान लीजिए आपका रेड वाला हो गया, और ये मान लो आपका क्या हो गया? ग्रीन कलर। इस तरीके का आपके पास कितना घन है? 8 घन है, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि उन 8 घनों को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? एक क्या बनाते हैं? बड़ा घन बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि जो आप एक बड़ा घन बनाएंगे उसके किसी एक सतह पर आप अधिकतम कितने ज्यादा से ज्यादा रंग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब हम इस 8 छोटे छोटे घनों को मिलाकर हम एक बड़ा घन बनाते हैं। तो अगर इन 8 छोटे छोटे घनों को मिलाकर हम एक बड़ा घन बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा वो बड़ा घन। इन 8 छोटे छोटे घनों को मिलाकर अगर हम एक बड़ा घन बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का आपको एक बड़ा घन बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें 8 क्या होने चाहिए? छोटे छोटे घन होने चाहिए, ठीक है। तो इसको 8 छोटे छोटे घनों में आप क्या कर लीजिए? काट लीजिए, ठीक है ना। 8 छोटे छोटे घन दिख रहे हैं। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, और उसके नीचे क्या होगा? 8वां होगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसके किसी एक सतह पर, मान लो हम यही सतह ले ले, उसके किसी एक सतह पर अलग अलग कितने रंगों का वो प्रयोग कर सकता है। तो जो आपके ये छोटे छोटे घन थे उस पर कितने रंग थे? 3 रंग थे। एक पे क्या था? एक पे क्या था? ग्रीन था। एक पे क्या था? रेड था। एक पे क्या था? ब्लू, नीला था। यही था ना। तो जब यहाँ भी होगा तो एक पे ग्रीन होगा, एक पे रेड होगा, एक पे ब्लू होगा। अब हम उन तीनों में से किसी को भी मन करेगा तो हम आगे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इस वाले में हमने किसको आगे रख लिया? रेड को। वो पूछ रहा है कि अधिक से अधिक आप कितने रंगों का यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए नीले वाले में हमने किसको आगे रख दिया? ब्लू को। अब एक फिर से कोई रिपीट होगा क्योंकि है तो यही 3 ना। तो एक पे रेड, एक पे ग्रीन, एक पे ब्लू। मान लीजिए आपने ग्रीन को फिर से रिपीट कर दिया, तो बताओ इस एक सतह पर आपने अधिकतम कितने रंगों का यूज किया? 3 का यूज किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है। आया कोई बात समझ में? चले आगे। नोट करना बतियाना नहीं है। हो गया तो बताओ, चले आगे। बनाओ जल्दी से। हो गया, चले आगे। भाई जब हमको इन 8 को रखना है तो हम तो इसमें किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं ना। जो आप देखते होंगे क्यूब लेके जो आप खेलते होंगे उसमें किसी भी आपको आगे किसी को पीछे करना, उसमें आप किसी को भी। तो आप मैक्सिमम तो तरीका यही 3 हो सकता है। एक फिर से रिपीट करेगा क्योंकि 3 के अलावा और कोई रंग तो है नहीं। आप तो मैक्सिमम कितने रंगों का आप यूज कर सकते हैं? 3। आगे आइए।
अब देखिए आपसे कह रहा है कि एक घन कितने सेंटीमीटर का है 4, इसको कितने में काटा जाता है 1। तो आपसे क्या पूछ रहा है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। और आपको पता है एक घन में 3 सतह रंगीन घन कितने होते हैं 8 होते हैं। तो इसमें यहाँ तो n को निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक घन में 3 सतह रंगीन घन कोने पर होते हैं। कोनों की संख्या कितनी होती है 8। ठीक है, आगे आइए। अब आगे पूछ रहा है किसकी संख्या, रंगहीन कटे घनों की संख्या निकालनी है। आपको कुल कितने घनों में काट रहा है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो आपको पता है रंगहीन घन n-2 का होल क्या, n की वैल्यू कितनी है 6 - 2 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, हो गया। आगे देखिए एक घन है 4-4 सेंटीमीटर का, उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है। कुल घन कितने मिल रहे हैं 64। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे घन मिलेंगे जिसके सतह पर कोई भी रंग नहीं होंगे। तो यहाँ भी वही हो जाएगा 4 - 2 का होल क्या क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो रंगहीन घनों की संख्या होती है n-2 का क्या क्यूब। ठीक है, हो गया। आगे देखिए एक घन है 15 सेंटीमीटर का, बड़े घन की भुजा कितना है 15, छोटे घन की भुजा है 3। तो n की वैल्यू कितनी 5। तो आपको पता है अंतःकेंद्री घन, और अंतःकेंद्री घन का मतलब क्या होता है रंगहीन घन। ठीक है ना, रंगहीन घन को कहते हैं क्या अंतःकेंद्री घन। और ये होता है n-2 का होल क्या क्यूब। n की वैल्यू कितनी है 5 - 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 घन ऐसे मिलेंगे जो अंतःकेंद्र पर होंगे। अंतःकेंद्र का मतलब ये है कि जब आप शीर्ष हटा देते हैं, मध्य हटा देते हैं, केंद्र हटा देते हैं, तो फिर आपको मिलता है कहां से अंतःकेंद्र से, जो बिल्कुल घन के अंदर होगा। ठीक है, और उसी को रंगहीन घन भी कहते हैं। हो गया। आज 50 क्वेश्चन करा के छोड़ेंगे। हो गया ये। आगे देखिए आपसे कुल कितने घनों में काट रहा है 125। n की वैल्यू कितनी 5। तो क्या कह रहा है कि बिना रंगे हुए घन रंगहीन n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी 5, कितना हो जाएगा चलिए यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 2 का होल क्या कितना हो जाएगा। आगे सर हो गया। आप देखो क्या कह रहा है कि एक घन जो है उसको कितने सेंटीमीटर के और बड़ा घन कितना है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 कितना हो जाएगा 3। तो आपसे पूछ रहा है कोई रंगा नहीं है, क्या हो जाएगा n-2 का होल क्यूब। और n की वैल्यू कितनी है 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा। आगे हो गया हो गया। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। घन के प्रतिबंध पर आधारित। देखिए अब कह रहा है कि एक घन के 6 फलकों को इस प्रकार रखा गया कि इसमें 6 अलग अलग क्या है रंग है। तो देखो अब आइए पहले इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। देखो
अब इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं। इसके लिए पहले आप एक क्या बना लीजिए, ओपन घन बना लीजिए, ठीक है ना। एक ओपन क्या बना लीजिए, घन बना लीजिए। अब आपको कह रहा है, अब आप इसमें पहले देखिए कि किसी एक सतह को कंफर्म अगर बताया हो तो उसको आप रख के स्टार्ट करिएगा, और कंफर्म ना बताया हो तो कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ कंफर्म कह रहा है कि लाल कहाँ पर है, तली पर, तो आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। लाल को कहाँ रख लीजिए, तली पर। अब लाल तली पर है और आपसे कह रहा है कि लाल के सम्मुख कौन सा कलर है, काला। सम्मुख का मतलब होता है विपरीत, तो अगर लाल यहाँ है तो यहाँ कौन हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि हरा जो है वो लाल और किसके बीच में है, काले के बीच में है। तो लाल और काले के बीच में कौन है, हरा। इन सब में कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको तीन आपको एक साथ दर्शाना है तो अब इसके लिए छोड़ रखे, ठीक है। तो हमने लाल और काले के बीच में किसको दर्शा दिया, हरा दर्शा दिया। फिर आगे क्या कह रहा है कि नीला और सफेद कहाँ पर है, निकटवर्ती पर है। तो नीला और सफेद को हमने कहाँ पे रख दिया, निकटवर्ती पर, मतलब पड़ोसी पर। और यहाँ पर नीला और भूरा भी कहाँ पर है, निकटवर्ती पर। तो नीला यहाँ है तो यहाँ क्या हो गया, भूरा हो गया। तो ये तो आपका चित्र बन गया। अब इसी पर आपको आगे जो भी 2-3 क्वेश्चन दिया है उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो आपको इससे चित्र बनाने आना चाहिए। ये बनाओगे तभी आप क्वेश्चन के आंसर को सही से दे पाओगे। तो आपको कह रहा था कि लाल सबसे नीचे था तो लाल सबसे नीचे हो गया। लाल के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है विपरीत, ठीक है ना। आसन्न का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है ना। तो लाल के सम्मुख कौन है, काला। और तो पता है कि लाल यहाँ है तो काला यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यही विपरीत सतह है। फिर कह रहा है कि लाल और काले के बीच में क्या है, हरा है। फिर कह रहा है कि नीला का पड़ोसी क्या है, सफेद है। तो नीला का पड़ोसी सफेद है। और फिर कह रहा है कि नीला का पड़ोसी एक और है क्या, भूरा। ये तो आपका होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि भूरा का विपरीत क्या है। सम्मुख का मतलब क्या है, विपरीत। बताओ भूरा का विपरीत क्या है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, सफेद। दूसरा देखो क्या कह रहा है, हरा का विपरीत क्या है। तो बताओ हरा का विपरीत क्या है, नीला। तो हरा का विपरीत क्या हो गया, नीला हो गया। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा 3 रंग है जो किसी एक कोने पर एक साथ है। तो कौन से लाल, काला, किसी एक कोने पर एक साथ है, और क्या, नीला। देखो काला, सफेद और नीला किसी एक कोने पर एक साथ है। काला, सफेद और क्या, नीला, ठीक है। काला, सफेद और क्या, नीला। देखो इस कोने पर आपके ये तीनों रंग है, ये नीला है, ये सफेद है और क्या है, काला। और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा ऐसा जो तीनों एक ही कोने पर कोई, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा काला, नीला, सफेद और क्या, ऑप्शन नंबर क्या, देखो देखिए यहाँ पर आपका लाल था, लाला, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था। आ जाओ अब देख लेते हैं। अब पहला कह रहा है क्या, लाल, काला और क्या, अब देखो लाल, काला, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। जबकि ये तीनों एक दूसरे के अगर एक ही कोने पर मिलेंगे तो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। पहला तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है काला, सफेद और क्या, नीला। हो गया काला, सफेद और क्या, नीला। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी। एक तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं, सफेद, हरा और क्या, नीला। सफेद, हरा और क्या, नीला। अब यहाँ हरा और नीला एक दूसरे के क्या है, विपरीत। ये भी नहीं होगा। भूरा, सफेद और क्या, भूरा, सफेद एक दूसरे का क्या है, विपरीत। ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा, हो गया, ठीक है। अगर कोई भी किसी एक कोने पर मिलेगा तो ये तय है कि वो तीनों रंग एक दूसरे का क्या होगा, पड़ोसी होगा। तीनों पड़ोसी का मतलब होना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के पड़ोस में आना चाहिए, ठीक है ना। तीनों एक दूसरे के। अब देखो
हमेशा अगर पड़ोसी की बात करें ना तो पड़ोसी का जो फिगर बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, एल से, ठीक है, एल से। और अगर इस तरीके से आप लोगे तो यहाँ तो ये दोनों तो पड़ोसी होगा, लेकिन ये और ये क्या होंगे, विपरीत होंगे, और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे, अभी आपको पास में पढ़ाया गया, चलो आगे। आपसे कह रहा है कि घन कितने सेंटीमीटर का है, कितने में काटा जा रहा है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2, कितना हो जाएगा, 4। देखो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनके क्या होंगे, 2 फलक रंगीन, और आपको पता है 2 सतह रंगीन घनों की संख्या है -2 into कितना, एन की वैल्यू कितनी निकाले, 4 - 2 12 कितना, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, हो गया। सर पीछे क्यों आ रहे हैं? हो गया। आगे देखिए, कितने कह रहा है कि कितने घन के 2 फलक काले रंग से होंगे और शेष फलक कोई रंग से नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 सतह रंगीन घन, और वो भी किस रंग से चाहिए, काले रंग से चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आगे चलिए, चले आगे। सर कैसे 0? बता दे, चलो देखो, यहाँ पे आपको घन के कलर करने की शर्त भी दिया है। कह रहा है कि विपरीत फलकों पे कौन कौन सा रंग है, लाल, नीला और क्या है, काला। मतलब एक ऐसा घन है जिसके एक विपरीत पर लाल है, एक विपरीत पर नीला है, और एक विपरीत पे क्या है, काला है। अब मान लो रेड यहाँ है तो यहाँ भी रेड हो जाएगा, ब्लैक यहाँ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ब्लैक, और ब्लू यहाँ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ब्लू। यही है ना, विपरीत पर है लाल, नीला और क्या, काला। मतलब अगर यहाँ लाल तो यहाँ भी लाल, यहाँ नीला तो यहाँ काला तो यहाँ भी काला, और यहाँ नीला तो यहाँ भी क्या। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने घन ऐसे मिलेंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी और दोनों पे रंग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काला। अब ये बताओ कि अगर काले दोनों पे विपरीत पर हैं तो क्या विपरीत कभी भी एक साथ दिखाई पड़ेगा, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। तो जितना भी 2 सतह रंगीन घन मिलेगा उन दोनों पर सेम कलर मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपने सेम कलर को कहाँ रखा है, विपरीत सतहों पर, और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होते, ठीक है। इस वजह से ये वैल्यू क्या आई है, 0। बात समझ में आया कि आपको 2 सतह रंगीन घन चाहिए था, लेकिन शर्त ये था कि उन दोनों पे कौन सा रंग होना चाहिए था, काला। काला के साथ हरा मिल सकता है, सॉरी वहाँ पे कौन कौन सा रंग था, लाल। काला के साथ लाल मिल सकता है, काला के साथ नीला मिल सकता है, लेकिन दोनों काला मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपने दोनों कालों को किस पे रंगा था, विपरीत पर। विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, ठीक है। चले आगे, चलो इसका आंसर थोड़ा सही कर लेना, आपके बुकलेट में शायद 8 दिया गया है, इसका आंसर होगा आपका 60। क्या कैसे क्या होगा, ये भी उसी फिगर पर आधारित है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि एक घन है जिसके 2 विपरीत सतहों पे कौन सा रंग है, लाल है, जिनके 2 विपरीत पे कौन सा रंग है, लाल है, ठीक है ना। बाकी 2 विपरीत पे कौन है, काला है, और बाकी 2 विपरीत पे कौन है, नीला है। समझो इधर, नीला है, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनका एक फलक क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, लाल। और कह रहा है कि उनके शेष फलक पर चाहे रंग हो और चाहे रंग ना,
यही कह रहा है ना, उनके शेष फलक पर चाहे रंग हो चाहे रंग ना हो चलेगा, लेकिन बाकी जो 2 सतह होनी चाहिए। टोटल कितनी सतह होती है घन में? 6 में 2 की प्रॉपर्टी कह रहा है कि एक पे क्या होना चाहिए? एक पे, अब बाकी पे क्या होना चाहिए? रंग हो चाहे ना हो चलेगा, ठीक है ना। वो रंग कोई भी हो, वो आपको मेंशन नहीं किया कि वो रंग किससे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये कह रहा है कि एक पे नीला हो एक पे लाल हो, तो मतलब उसकी मिनिमम 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, और उससे ऊपर के लिए भी कह दिया तो मतलब मिनिमम 2 से ऊपर कितना होना चाहिए? 3। लेकिन उन 3 में शर्त यह है कि एक पे क्या होना चाहिए? एक पे, और बाकी एक चाहे किसी भी रंग से हो चाहे ना भी हो तब भी चलेगा, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन आपसे कम 2 सतह रंगीन पूछना चाह रहा है, कम से कम 2 सतह रंगीन आपसे पूछना चाह रहा है। अब 2 सतह रंगीन में आप 2 सतह भी लोगे और क्या लोगे? 3 सतह भी लोगे। अगर 2 सतह लेते हो तो एक पे क्या होना चाहिए? एक पे, और अगर 3 सतह लेते हो तो 3 में से 2 पर क्या होना चाहिए? नीला और लाल, और बाकी एक पे कोई भी रंग हो या ना हो चलेगा, ठीक है ना। अब आइए पहले हम 2 सतह रंगीन घन निकाल लेते हैं। अब 2 सतह रंगीन घन का फार्मूला क्या होता है? n-2 इंटू किसकी संख्या? किनारों की संख्या। किसकी संख्या? किनारों। अब अगर हमको किनारों की संख्या में कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना दिया होता, आप समझो यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये कोई शर्त ना दिया होता तो आपको पता है कि घन की सारी सतह कलरफुल है, चाहे किसी भी रंग से है भाई, है ना, नीला काला, लेकिन है तो पूरा कलरफुल ना। तो हम यहाँ वैल्यू डायरेक्ट कितनी रख देते? 12 रख देते। लेकिन अब हमको पूरा किनारा नहीं लेना है, होते तो 12 किनारे हैं और सारे रंगीन होते तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू कितना रख देते? 12 रख देते। लेकिन कह रहा है कि हमको केवल उन किनारों को रखना है जिन किनारों पर क्या रंग होना चाहिए? एक पर नीला होना चाहिए और एक पर लाल, ठीक है ना। अब हम जब आपको किनारा पढ़ा रहे थे तो आपको लिखवाए थे कि कौन सा किनारा कौन सी 2 सतहों को मिलाने पर बनता है, लिखवाए थे ना। E1 बराबर ये और 1 और 2, E2 बराबर, इसीलिए लिखवाए थे ताकि जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो उसको भी आपको यूज करना पड़ेगा। अब आइए हम हर किनारों पर जाते हैं और ये चेक करते हैं कि उन पर मिलने वाले जो 2 रंग हैं वो क्या होने चाहिए? नीला और लाल होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। अगर हम पहला उठाते हैं, अब देखिए हमने 12 किनारों में ये पहला किनारा उठाया, तो ये किस रंग का है? लाल और काला। जबकि हमको चाहिए क्या चाहिए? लाल और नीला। हम इसको नहीं कहेंगे। अब ये दूसरा किनारा, ये लाल और क्या है? नीला। तो ये हमारा पहला जो हो गया, जो हमारे अकॉर्डिंग है। ये क्या है? लाल और, जबकि हमको चाहिए क्या? ये क्या मिलेगा? नीला, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? काला और लेना है क्या? फिर ये क्या है? काला और लाल। हमको चाहिए क्या? नीला और लाल चाहिए, तो ये भी नहीं है। क्या ये लेंगे? ये क्या मिला? नीला और लाल, ये लेंगे? ये क्या है? लेंगे इसको? ये क्या है? ये लेंगे? कितना मिला? 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू कितनी रख देंगे? 4। हमने n की वैल्यू पहले निकाला है, शुरुआत में कितना था? 4 था। तो यहाँ पे हो गया 4 - 2 और E2 की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूना के 8। लेकिन हमको अब यहाँ पे और क्या लेना है? 3 सतह, क्योंकि ये कहा है ना कि उसमें शेष फलक पे चाहे रंग हो चाहे ना हो चलेगा, और रंग कोई भी हो, लेकिन बाकी जो 2 रंग होने चाहिए वो नीला और क्या होना चाहिए? लाल। अब ये बताओ कि अगर हम जितने भी कोने से उठाएंगे वो हर कोने की कितनी सतह रंगीन होगी? 3, और उसमें से एक लाल होगा, एक नीला होगा और एक काला, और हर जगह यही होगा, लाल काला नीला, लाल काला नीला, काला लाल नीला। लेकिन उसमें से 2 पर तो एक पे लाल और एक पे नीला होगा ना। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8, और 8 और 8 कितना हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।